आसिफ और मैं आपके हलके में फिर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिलें। तो ये बताएं कि क्या लोगों में जोशो खरोश है? देखिए, उतना नहीं है जितना अमूमन इलेक्शंस में होता है, और शायद वो फ़िज़ा इस वजह से नहीं बन पा रही कि इलेक्शंस के ऊपर बहुत सवालात उठ गए हैं। 2018-2013 के जो इलेक्शंस थे वो पोलिंग डे के बाद मुतनाज़ हुए, लेकिन ये इलेक्शन काफ़ी हद तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं। 2018 के इलेक्शन में गो के मियाँ नवाज शरीफ साहब हिस्सा नहीं ले सके थे, लेकिन उनकी जमात तो मौजूद थी, हिस्सा ले रही थी। अभी जो सूरत हाल है उसमें एक जमात को तो मुकम्मल इलेक्टोरल फील्ड से आउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से जो इलेक्शन का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। और वो जिस तरह कहते हैं कि जो शायद तकाजा था कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो उस तरह का एक माहौल बना दिया गया जो अमूमी तौर पे लोगों ने पसंद नहीं किया। भले किसी ने तहरीक इंसाफ के लिए वोट ना करना हो, लेकिन बतौर जमात एक इलेक्टोरल फील्ड में उनका होना तो ज़रूरी था। अच्छा, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? टर्न आउट मुझे कम नज़र आ रहा है। टर्न आउट मुझे कम नज़र आ रहा है। जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी पिछली, बुनियादी तौर पे लोग उसकी मेरे ख़्याल में परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं है, और लोग उस पर भड़ास निकालना चाहते थे, और उस पर भड़ास निकालने की जो ऑप्शन है लोगों से वो ले ली गई है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि टर्न आउट भी कम होगा और लोग भड़ास निकालने के लिए मोस्ट प्रॉबेबली शायद आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ चले जाएं, लेकिन उन जमातों की तरफ मुझे रुझान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मुश्फ़ा साहब, ये बताएं कि आपने अपने वालिद की ज़िंदगी में ही पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया था और माशाल्लाह बड़ा आपकी आवाज़ थी पार्लिमान के अंदर भी। अपने वालिद साहब के बाद आप पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपकी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं? क्या आपको कमी क्या कहाँ कहाँ महसूस हो रही है? कमी तो बहुत महसूस हो रही है, और उसकी वजह यह है कि उनका एक जो तजर्बा था, जो एक्सपीरियंस था, उससे मैं महरूम हूँ। बहुत सी चीज़ों को वो ख़ुद लुक आफ्टर कर लिया करते थे, अब वो सारी मुझे ख़ुद करनी पड़ रही है। और बाहर तौर कमी तो बहुत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ूँ। 2 महीने से मैंने तकरीबन कैंपेन शुरू की हुई है। 13 नवंबर को मैंने पहली अपनी क्वार्टर मीटिंग की। आज 2 महीने 10 दिन हो गए। बाकी जमातें 2 हफ्ते या हफ्ता 10 दिन पहले ही मैदान में उतरी हैं। बाकी कैंडिडेट्स अभी सामने आए हैं। तो वो एक मुझे एज हासिल हुआ है जो मैंने वक्त से पहले कैंपेन शुरू कर दी थी। तो बाकी बस अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अच्छा, ये बताएं सर कि पीपल्स पार्टी से राहें जुदा आपने की और एक असूली मौक़िफ़ था आपका उस वक्त भी, और आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद जहाँ पे पढ़ा लिखा वोटर है जो किसी आइडियोलॉजी को वोट करता है, वो आपको कैसा रिस्पांस दे रहा है? और दूसरा ये कि जमात छोड़ने के बाद जो इलाकाई सियासत है, क्या वो पहले की तरह आपके साथ हैं लोग आपके ज़ाती तल्लुक़ की वजह से, या पार्टी की वजह से उसमें कुछ आप कमी बेशी देखते हैं? मुझे ये इलेक्शन हैरानकुन इस हवाले से भी लग रहे हैं कि मैं, जैसे आपको मैंने कहा कि मैं तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गया कैंपेन कर रहा हूँ। यकीन मानिए कि जिस जगह भी मैं जाता हूँ वहाँ पर जो एक रूटीन का तासुर है, और पहले ऐसा हुआ भी है मेरे साथ कि लोग अपने मसाइल को सर फहरिस्त रखते हैं, लेकिन इस दफ़ा लोग अपने मसाइल को सर फहरिस्त नहीं रख रहे। और हर जगह पे यही रिस्पांस आया है कि मुस्तफ़ा भाई, हमारी तवक्को आपसे ये है कि जो आपने पोजीशन ली हुई है, जो बयानिया आपने पकड़ा हुआ है, आप उस पर खड़े रहें। तो ये मेरे लिए एक बहुत हैरानकुन बात है जो मैंने महसूस की है, कि लोग जो कौमी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, एज़ अपोज टू नॉर्मल इलेक्शंस के, जहाँ पर वो अपनी गली नाली, सड़क, बिजली, ये इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं लोगों के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कौमी इश्यूज़ पर लोगों की एक राय है, जिस राय को चैनलाइज करने के लिए वो उन शख्सियात की तलाश में है गालिबन, कि जो उसको एक्सप्रेस कर सकें। मेरा एक सवाल ये है आखिरी, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप और शाहिद खाकान साहब एक पार्टी अनाउंस करेंगे, तो वो नहीं हो सकी। तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो पार्टी मटेरियलाइज होगी मे बी लेटर। एजाज़ भाई, 2024 के इलेक्शन से लेकर 2028 तक की जो पीरियड है, इसके अंदर नई पॉलिटिकल फोर्स इस मुल्क में इमर्ज होनी ही होनी है।
बड़ी जमातें जो हैं वो भी अपने ट्रांजिशन की जानिब चल पड़ी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरीम साहिबा को ट्रांजिशन हो, ज़रदारी साहब चाहते हैं बिलावल साहब को ट्रांजिशन हो, और जो मखसूस हालात बन चुके हैं जिनमें एक और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए जो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, मेरे ख़्याल से एक गुंजाइश मौजूद है रिफॉर्म ओरिएंटेड अगर पॉलिटिकल पार्टी हो, कि लोग आज सियासत से बेजारी का एक पहलू लोगों में इस वजह से भी है कि लोग ये समझते हैं कि यार इस खेल के अंदर हमारी ज़िंदगियाँ वो तो बेहतर नहीं हो पा रही, हर आने वाला दौर पिछले दौर से मुश्किल ही हुआ है, तो फिर हमारी ज़िंदगियों का सियासत से क्या ताल्लुक़ रह गया है। तो एक रिफॉर्म ओरिएंटेड पार्टी की बहुत गुंजाइश मौजूद है, खिला है, और वो अगर हमने ना किया तो कोई और ज़रूर करेगा, ये होना ही होना। शायद साहब कन्विंस हो गए हैं आपकी नई पार्टी बनाने के वाले से? मैं तो कब से उनके पीछे पड़ा हुआ था कि शायद भाई बस हिम्मत करें, बस आ जाएं, बस उतरे मैदान में। उनका ख्याल ये था और कुछ और दोस्तों का भी कि ये इलेक्शंस क्योंकि अनाउंस हो चुके हैं और इतनी पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, तो इलेक्शंस के बाद ये अपॉर्चुनिटी रहेगी और उस वक्त इस पर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।